मादरे वतन की अजमत की बात हो तो जान के नजराने देने वालों के बगैर तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। और ऐसे ही हवालदार थे मोहम्मद नवीद सुलहरी, जिन्होंने नकियाल सेक्टर पर वतन अजीज़ की खातिर जाम शहादत नोश किया था। हवालदार मोहम्मद नवीद ने 29 साल की उम्र में वतन की मिट्टी का हक अदा करते हुए 8 सितंबर 2016 को नकियाल सेक्टर पर आज़ाद कश्मीर ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। आज का दिन यौम दिफा तो है ही, लेकिन यौम शहदा भी है और शहदा की फैमिलीज़ को अगर शामिल ना किया जाए आज की इस ट्रांसमिशन में तो ज़्यादती होगी। हमारे साथ हवालदार मोहम्मद नवीद की फैमिली मौजूद हैं, उनकी बेवा नबीला नवीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और उनका बेटा और उनकी बेटी नवीरा और अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो नबीला, आपकी अज़मत को सलाम। इतनी बड़ी कुर्बानी आपसे जो आप मुल्क के लिए देते हैं, उसके लिए जितना भी खिराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। कैसे वो शौहर थे, कैसे वो फादर थे, एक अच्छे सिपाही तो थे ही क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको चूज़ किया शहादत जैसे रुतबे के लिए। एज अ पर्सन वो कैसे थे, आप घर में वो किस तरह से होते थे? एज अ पर्सन वो बहुत नाइस इंसान थे, इतनी खुश अखलाक और इतने अच्छे इंसान, हंसमुख थे हर वक्त ना। मतलब उनके कोलीग्स वगैरह भी यही कहते थे कि नवीद के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी। जब वो थके हुए आते थे, मतलब मुझे फील नहीं होता था वो इतनी टफ जॉब कर रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर में भी रहे हैं, वज़ीरिस्तान में भी, बहुत हार्ड एरिया से भी जब घर आते थे उनके चेहरे पे वही मुस्कुराहट, बच्चों के साथ हंसी मजाक करना। जब बच्चों के साथ खेल रहे होते लगता ही नहीं था कि ये इतने टफ सोल्जर हैं। बच्चों के साथ लूडो खेलना, बच्चों के साथ हंसी मजाक करना और अपने बहन भाइयों के साथ छेड़छाड़, सबके मजाक प्यार से नाम रखना, और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत खुश अखलाक। तो एक चीज़ इसमें साथ ही होती है कि फ़ौज में जो लोग सर्व कर रहे होते हैं, जहन में बहरहाल एक धड़का तो लगा रहता है कि कुछ हो सकता है। और ये तो ठीक है कि अल्लाह ताला जैसे शहादत के मर्तबे पर फायज करता है, लेकिन फिर भी इट्स अ हार्ड न्यूज़ और मुश्किल होता है इसको। तो जहन में कभी आया तो होगा, कभी इस पर बात हुई होगी। आपको जब खबर मिली किस तरह से मिली, क्या महसूस हो, शेयर कीजिए। वो ना अक्सर ये कहा करते थे जब सियाचिन से आए तो तब भी कहते हैं कि मैं बस शहादत से चंद पॉइंट पीछे रह गया हूँ। मतलब लॉस्ट हुआ, स्प्लिंटर लगा, एडमिट रेस का दूसरी एमएच में। तो जब छुट्टी है मुझे घर आके कहते हैं बस मैं शहादत से ना चंद इंच पीछे रह गया हूँ, बस एक मरतबा मिलते मिलते रह गया है। और फिर जब वज़ीरिस्तान में भी रहे, बच्चों को जब भी बिठाते कहते कि आपके पापा 2 दफ़ा गाजी रह चुके हैं, अब बस शहादत की बात रह गई है। मतलब उनमें ख्वाहिश थी बहुत दफ़ा, ये हमें शायद वो मेंटली तैयार करते रहते थे कैसा हो सकता है। सही है। अच्छा, जिस वक्त वो ऑपरेशन पर जा रहे थे तो आपका कांटेक्ट हुआ, आपके साथ राब्ते में थे वो उस ऑपरेशन के दौरान? वहाँ पे चूँकि आगे बॉर्डर्स पे तो फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो जब कभी पीछे आते थे अपनी चेक पोस्ट पे तो फिर कॉल करते थे। कितना अर्सा पहले आपसे राब्ता हुआ, आपको खबर किसने दी कि लास्ट टाइम ना मेरी उनसे बात हुई 6 सितंबर को। सही। तो स्पेशली कॉल की, बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, बच्चों की स्टडीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो मुझसे स्पेशल पूछा कि 6 सितंबर का क्या प्रोग्राम हुआ, बच्चों को स्पीचेस कराई कि नहीं कराई, क्या करवाया। बड़ी वो मतलब लिंक रहते थे बच्चों के बारे में, हर किस्म की रिपोर्ट्स लेते रहना, पूछते रहना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सही है। तो 6 सितंबर को मेरी लास्ट बात हुई थी। ठीक है, चलिए ज़रा बच्चों से भी बात कर लेते हैं। नवीरा, पहले आपसे बात करते हैं। आपको याद है 5 साल हो चुके हैं, आप उनके साथ जो टाइम गुजरा कैसा टाइम था, किस तरह से आप के साथ वो खेलते थे, वक्त कैसा गुजरता था उनके साथ? बहुत अच्छा टाइम था। एक्चुअली पापा को ना बेटी की विश थी, तो मेरे 2 बड़े भाई हैं, उसके बाद जब सबसे छोटी मैं हूँ तो पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, उनकी लाडली थी। जब आते मैंने उनको सरप्राइज़ देना, हमेशा मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आते। और अभी 14 सितंबर को मेरी बर्थडे, 8 को उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो मतलब कि मेरी बर्थडे पे उन्होंने आना था छुट्टी। तो लास्ट मेरी उनसे बात हुई थी 6 सितंबर को ही, तो यही बात हुई। मैं कहा मेरी बर्थडे पे ज़रूर आना। कहते क्या गिफ्ट चाहिए? मैं कहा डॉल हाउस ले आना और ड्रेस आपके साथ जाके अच्छा सा लूँगी। तो उसके बाद शहादत हो गई, लेकिन उसके बाद यूनिट की तरफ से हमें गिफ्ट आए थे, डॉल हाउस भी और ड्रेस भी एक अंकल लेके। इसका मतलब है कि वो जाने के बाद भी आपको आपसे जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा करके गए हैं। जी, और अभी तक मुझे लगता है कि वो मेरे साथ हैं, वो बिल्कुल साथ हैं, वो जिंदा हैं, शहीद हैं, हमें शऊर नहीं है लेकिन वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। अदनान, आप तो थोड़े से बड़े होंगे जी, आपको याद होगा कितना मुश्किल था जब खबर मिली, घर पे पहुंची, और आपने डेफिनेटली घर वालों को संभालना भी था क्योंकि आप बड़े थे। जी, मैं उस टाइम 7th क्लास में था, तो मेरा बड़ा भाई जो है, वैसे मेरा बड़ा भाई है ना, तो उसने ज़्यादा किया, मेरा तो ज़्यादा काम नहीं था।
फिर मैं उस टाइम पे ज़्यादा मैच्योर नहीं था। उस टाइम पे मैं मेरे लिए मुश्किल था उस टाइम पे कोप करना हर चीज़ के साथ। मुश्किल हुई थी उस टाइम। मुश्किल तो किसी भी टाइम बड़ी खबर है, मतलब इस तरह की अगर खबर आ जाए तो उससे कोप करना इतना इजी तो नहीं होता। जी। अभी यूर माशाल्लाह इन सेकंड ईयर। जी, सेकंड ईयर में। तो हैं प्लान्स, पापा का था कोई इस तरह का ख्वाहिश कि तुम भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करो? जी, उनकी ख्वाहिश थी और इस वक्त मैं मिलिट्री कॉलेज जेल में पढ़ रहा हूँ। इस टाइम मैं लीव्स में हूँ, तो इंशाल्लाह उसके बाद ISS भी दे के इंशाल्लाह आर्मी में जाना है। अच्छा, मुझे ऐसे नहीं था देख के लग रहा है, मुझे वाकई लग रहा था कि मतलब वो लुक भी वो कैडेट लोग है। कैडेट के लोग क्या है। तो ये अपने पापा की वजह से या खुद की भी ख्वाहिश है कि नहीं मुझे उनके ही नक्शे कदम पे चलना है? खुद की ख्वाहिश भी है और उनकी ख्वाहिश भी है। उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी मुझे भेजने की। अच्छा जी, उन्होंने ही अप्लाई करवाया था। सही। और बड़े भाई? बड़े भाई जो हैं वो भी मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, वो भी पेंगी रेट है वहाँ पे। सही। मतलब माशाल्लाह सब जो है ना उसी एक लाइन पर हैं, आर्मी की लाइन पर ही हैं। आपके क्या प्लान्स हैं नवीरा आगे पढ़ने के? इंशाल्लाह आर्मी डॉक्टर बनूंगी। पापा को बहुत शौक था कि मैं आर्मी डॉक्टर बनूं, और जब कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता तो वो मुझे डॉक्टर का कॉस्ट्यूम ला के देते थे। माशाल्लाह। अच्छा नबीला, कहते हैं कि जो की फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए एक मुश्किल तो होती ही है कि उनका इतना प्यारा बेटा हो, भाई हो, शौहर हो, बाप हो छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी मुश्किलात आती हैं। उनसे किस तरह से आपने टैकल किया? कैसे उनको आपने जो है अपने बच्चों को भी लेकर चलना, उनके लिए स्ट्रॉन्ग भी रहना, माँ बाप दोनों का किरदार अदा करना कितना मुश्किल था? एक तो ये कि उन्होंने पहले हमें ज़हनी तौर पे कुछ तैयार कर दिया हुआ था। मतलब वो कभी साचिन होते थे, कभी वज़ीरिस्तान, बच्चे मेरे साथ ही होते थे, हार्डकोर एरियाज में रहे हैं वो मोस्टली। ऑलरेडी हमें थोड़ा सा प्रिपेयर कर चुके हुए थे। और मुझे कहते थे कि मुझे पता है मेरे बगैर बच्चे रह सकते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते। कुछ ऐसा उन्होंने ज़हनी तौर पे पहले हमें तैयार किया हुआ था। लेकिन जब उनकी शहादत की खबर 8 सितंबर 2016 को सुनी, तब तो मुझे लगा कि एकदम से आसमान सर से हट गया। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं क्या करूँगी। बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला फिर वो हौसला भी देता है, वो सब्र भी देता है। और फिर जब मैंने ये आयत पढ़ी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया शहीद जिंदा ने मुर्दा मत कहो। जब अल्लाह का ये फैसला है तो फिर तो कोई शक नहीं है। ये वो अल्लाह ताला के मुजाहिद हैं जो मौत को भी शिकस्त दे देते हैं, हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। अच्छा, आपके जो दोनों बेटे और बेटी माशाल्लाह इन तीनों का इरादा है आगे फौज में जाने का, तो आप भी ये चाहते? बिल्कुल, मेरी भी ख्वाहिश है। आपकी भी ख्वाहिश है, क्योंकि ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि ना एक डर थोड़ा सा दिल में होता है कि शौहर चले गए, बच्चे भी चले जाएंगे। इसी मेरे दिल में ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे शौहर गए नहीं हैं, वो मेरे साथ हैं। और मैंने कभी खुद को विडो नहीं कहा, कभी अपने लिए मैंने बेवा का लफ्ज़ ना आर्मी में कहा ही नहीं जाता। शोहदा फैमिलीज़ की जो शोहदा की बेगमात उनके लिए विडो का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता। मुझे सब कहते हैं शहीद की बेगम, मिसेज़ हवालदा नवीद। मतलब कभी इसमें विडो का लफ्ज़, विडो तो तब होते हैं जब वो ना हो, वो तो हमें साथ हैं और हमेशा के लिए हैं। अल्लाह ताला ने एक अबदी ज़िंदगी दी है, तो वो हमारे साथ हैं। मुझे मुश्किल, जैसे आप कह रही हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत थे, जाहिर बात है मुश्किल था बच्चों को देखना, स्पेशली बड़े दोनों बेटे हैं, तो बेटों को तो बाप के बगैर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इमोशनल तो एक इमोशनल जर्नी तो है, उससे कोप करना, जो जज्बातियत या जज्बाती मुश्किलात कह लें आप उसको, उसके अलावा जो बाकी दुनियावी ज़िंदगी के मामलात हैं वो भी चलने होते हैं। ज़ाहिर है अब वो नहीं थे वहाँ पर, तो कुछ मुश्किलात तो होती हैं। ओवरऑल जो उनके साथ लोग थे या महकमे की अगर बात कर लें, इदारे ने, तो किस तरह से आपका साथ दिया? आर यू सेटिस्फाइड? इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहती हूँ, मैं इसीलिए अपने बच्चों को आर्मी में भेजना चाहती हूँ। आर्मी इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, ये बेस्ट जॉब है, क्योंकि हमें आर्मी ने इतना सहारा दिया है और इतनी रिस्पेक्ट दी है ना, जो इंसान सोच भी नहीं सकता। शहादत के बाद पूरी यूनिट ने, पूरे डिपार्टमेंट ने, हर तरफ से हमें बहुत रिस्पेक्ट मिली है। ठीक है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है अभी भी। इवन कि मैं CMH जाती हूँ ट्रीटमेंट के लिए, लंबी लाइन लगी होगी, वो कहते हैं शहीद की बेगम मैंने सबसे आगे बुला लें। तो एक रिस्पेक्ट, यही रिस्पेक्ट होती है। अच्छा अकबर, सबसे अच्छी बात, जब भी मैं शोहदा की फैमिलीज़ का इंटरव्यू देखती हूँ, जो उनका हौसला होता है ना, हम लोगों को गूज़बम्स आ रहे होते हैं ये खबर देते हुए भी, लेकिन वो लोग जो है ना माशाल्लाह से उनके जज्बे इतने ऊंचे होते हैं कि वाकई में उनको सलाम करने को दिल करता है। कोई ऐसी बात उनकी आप जो शेयर करना चाहें, और कितनी उनकी ख्वाहिश थी, जैसे कि आप बता रही हैं कि वो उनको शहादत का रुतबा नसीब हो? ज़्यादा मैंने बताया ना, साचिन में ज़ख्मी हुए तो वो कहते थे बस चंद दिन शहादत रह गई है, मेरे चंद दिन रह गई है। अक्सर ही ये इजहार किया करते थे कि शहीद का तो बहुत बुलंद मर्तबा होता है। बिल्कुल। तो एक दो दफ़ा मैंने कहा, वो
हमारे यूनिट में 1-2 शहादतें हुई तो घर आके कहते हैं कितनी खुशकिस्मत है, सीधे जन्नत में गए होंगे, हौज़े कौसर पिया होगा। आप उनको ये नहीं कहती थी कि आप शहादत की बात करते हैं, बेशक बहुत बड़ा रुतबा है, आपने मेरा नहीं सोचा करूँगी, बच्चे हैं तो उसका वो क्या कहते थे? तो वही मैं आपको बता रही थी, मैंने उनका बच्चे छोटे छोटे हैं, तब थे बहुत छोटे थे, 5 साल पहले बच्चे बहुत छोटे थे। तो अगर कभी ऐसे कहते हैं आपने कैसे सोचा है मैं अकेली रहूँगी, बच्चे अकेले, कहते नहीं मुझे पता आप कर लेंगे, यू कैन मैनेज। उन्हें मेरे पे बहुत ट्रस्ट था कि मैं कर सकती हूँ मैनेज। और जाहिर है ना वो एक आपको उन्होंने दिमाग थोड़ा सा ट्रेन तो नहीं, मैं कहूँगा प्रिपेयर किया हुआ था, कर दिया था। अदनान जी, आप दोनों छोटे थे, वो तो काफ़ी छोटी थी, आप भी छोटे थे, और फिर अगेन मतलब वालिद चले जाएं, शहीद हो जाएं तो हार्ड होता है इस खबर को डाइजेस्ट करना ही सिर्फ जी। जाहिर है कि आप लोगों ने भी उस पर मुश्किल तो हुई होगी जी जी, लेकिन उनकी आपको क्या बातें याद क्या रह गई हैं, आपकी मेमोरीज क्या है अपने बारे में? मेमोरीज तो बहुत ज़्यादा है, मगर ख़ास ये है कि जब मेरी उनसे ना 6 सितंबर को मेरी भी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ना सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे रखा हुआ था कि अपनी ना मामा की बात माना करो, कभी ना उनकी बात से हटना नहीं है, जो वो कहेंगी वही करना है। मेन फोकस उनका इसी चीज़ पे रहा था एंड टाइम तक। मेरे बच्चों को भी वो मेंटली प्रिपेयर करके गए थे कि मामा की बात आपने सुननी है, मैं यहाँ पे हूँ या ना हूँ तो आपने हमेशा उनकी बात सुननी है। नवीरा, आपको कोई बात उनकी याद हो जो आप शेयर करना चाहें तमाम लोगों के साथ? आपको कितने लोग देख रहे हैं इस वक्त, अपने बाबा के बारे में कोई बात करना चाहें, उनसे बताना चाहें कुछ? जी, यही, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने ना मेरे बहुत ज़्यादा नाम डाले हुए थे, जिस तरह कभी गुड़िया, कभी कोई मतलब कि मैं ना छलांगे बहुत मारती थी, कभी कहते थे बंदर हो तुम, इस तरह बहुत मतलब कि मेरी और उनकी सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप थी। अच्छा, वो आप तो छोटी भी बहुत ज़्यादा होंगी, आप 9 ईयर्स की थी। 9 ईयर्स की थी, तो आपको याद है जब ये न्यूज़ मिली, आपकी मामा ने आपको बताया? जी, एक्चुअली ना मेरी नानू की कॉल आई थी, तो उन्होंने बताया कि इस तरह हो गया है। उन्होंने पहले बताया नहीं, वो कहते कि हम आपके घर आ रहे हैं, तो उसी टाइम हमें हो गया कि क्या है ऐसी बात कि जो सारे आ रहे हैं इस टाइम पे, रात के कोई 11 बजे का टाइम था, तो हम काफ़ी परेशान थे। जब आई तो आती नानो रोना शुरू हो गई, काफ़ी वो वक्त याद करके। आपको शहीद का मतलब उस वक्त पता था कि बाबा शहीद हो गए हैं, लेकिन शहीद क्या होता है ये पता था उस वक्त, या वक्त के साथ साथ बड़े होके पता चला? उस वक्त मैं बहुत इमेच्योर थी, अब वक्त के साथ साथ मुझे पता चले कि क्या उनका मर्तबा है, क्या मकाम है। एक अदनान, ओवरऑल वैसे तो बहुत ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, फिटनेस बहुत रिक्वायर्ड होती है आर्मी की जॉब के लिए वैसे, और जितने हार्ड एरियाज में उन्होंने सर्व किया, वजीरिस्तान, सियाचिन, मतलब दीज आर द मोस्ट हार्ड एरियाज जो अगर आर्मी में जो कहीं पे कोई भी सर्व करता है, बड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। जी, रिक्वायर्ड है। मैं पहले भी कह रहा था, देख के मुझे लगता है अदनान को कि जैसे मेड फॉर आर्मी, मेड फॉर आर्मी, मेड टू बी अ सोल्जर जी। और स्पोर्ट्स की तरफ कितना इंटरेस्ट है, इसकी तरफ क्या कहते होते थे? और जाहिर है कि तुम्हारे बाबा बहुत फिट होंगे तो उन्होंने एरियाज के लिए सर्व किया। तो स्पोर्ट्स में ना कभी उन्होंने हमें किसी स्पोर्ट्स से मना नहीं किया था, बल्कि हमारे साथ खेलते थे हर स्पोर्ट, मोस्टली गेम्स उन्होंने हमें सिखाई हुई हैं। तो ना हमारे साथ खुद क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल हमारे साथ खेलते थे, हर गेम उन्होंने हमारे साथ खेलनी हमें सिखाते थे वो। खुद वैसे उन्हें था स्पोर्ट्स का या फिटनेस का या एक्सरसाइज वगैरह, जाहिर है एक वो पार्ट ऑफ रूटीन तो होता है। फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट थे वो भी, फिजिकल फिटनेस तो आर्मी में आपको पता स्टैंडर्ड होते हैं। अच्छा, वो तो एब्सोल्युटली, और उसके बगैर तो खैर आप इतने हार्ड एरियाज में सर्व कर नहीं कर सकते, आप मेरे ख्याल से सेलेक्ट भी नहीं हो सकते आर्मी के लिए अगर आप फिजिकल। अच्छा, फिजिकल फिटनेस तो ज़रूरी है, मेंटली फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना कि आपको हार्डकोर एरियाज़ में सर्व करने भी भेजा जा सकता है। तो उसके लिए जहाँ पे आप पढ़े हैं बाकायदा आपको ट्रेन किया जाता है जी, या फिर आपका खुद का भी एक होता है कि नहीं खुद भी मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग मुझे होना है कि मुझे जाना ही जाना है, अगर मुझे भेजा गया तो मैं कभी डरूंगा नहीं, बल्कि वॉलंटियर भी अक्सर फौजी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा? जी, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आर्मी में सिलेक्शन होती है ना, हमारा थ्रू एंड थॉरो प्रोसेस है, प्रॉपर इंटरव्यू होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं वगैरह, हमारी सिलेक्शन होती है, उसके बाद हमारा 5 ईयर का कोर्स होता है, 8 से लेकर 2nd ईयर तक। तो हमें ना मेंटली भी प्रिपेयर किया जाता है, फिजिकली भी प्रिपेयर किया जाता है, हमारी पूरी रूटीन आर्मी के मुताबिक देखी जाती है, हमारी स्टडीज़ भी साथ लेके चलते हैं, वो फिजिकल फिटनेस भी, स्पोर्ट्स भी, मेंटली भी हमें ग्रूम करते हैं, हमारे प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ आती हैं, या तो हमारे कॉलेज से जो पुराने गए आलमगीरियंस वो आते हैं, या फिर कोई जर्नल्स वगैरह आते रहते हैं, स्पीचेस होती हैं, हमें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। जब आप मिलिट्री एकेडमी में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सिविलियन जब जाता है वहाँ पे, हाँ
तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और अक्सर कहते हैं कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अट्यून्ड है पहले से, तो फैमिली भी आर्मी है, फिर उसके बाद मिलिट्री कॉलेज में वही सारा माहौल आपको मिला है। दोस्त जो अब बाबा के जो दोस्त होंगे आपके जी, वो आते होंगे, उनसे कोई उनकी दोस्तियां किन लोगों के साथ थी? जाहिर है फोर्स का ही होंगे, उनसे किस तरह का अब किस तरह का वो रहता है मिलना जुलना? वो बहुत केयरिंग दोस्त थे उनके, उनके जो दोस्त थे ना बहुत सिंसियर फ्रेंड्स थे सारे, तो अभी भी उनसे मुलाकात होती है, ऐसे सिंसियरिटी से मिलते हैं ना कि अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। सिंसियरिटी थी। उनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं सरवर भाई थे, उनके बेस्ट फ्रेंड थे। तो उनकी शहादत के बाद जब हमने अदनान को उनकी शहादत के 2 महीने बाद इसका पहले अप्लाई किया, वो भी आर्मी में वैसे? आर्मी में है, उनके कोलीग हैं, कोर्समेट हैं। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, मुझे समझ नहीं आती अदनान छोटा सा है, मैं इसको भेजूँ कि ना भेजूँ। तो सरवर भाई की कॉल आई मेरे बड़े बेटे को, कहते हैं नुमान आप लोगों ने कहीं अप्लाई किया है अदनान के लिए? कहते हैं क्यों अंकल? कहते हैं नवीद रात को मुझे ख्वाब में नज़र आया था, कहता नबीला डिसाइड नहीं कर पा रही तो इन्हें चाहिए अदनान को भेज दें। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब हमें तो ख्वाब में नज़र आते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को भी नज़र आते हैं। बिल्कुल। हमें भी जब कोई प्रॉब्लम होता है, जिस टाइम कंफ्यूज होते हैं काम करें ना करें, ख्वाब में नज़र आके लेकिन ये वो सबूत हैं कि वो हयात हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे। आपकी मुश्किल होती है तो वो किसी के थ्रू तक अपना मैसेज पहुंचाएं, वो पहुंचा देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका हौसला बहुत बुलंद है और आप जैसी जो बीवियां हैं, जो माएँ हैं, उनकी ज़रूरत है हमारी कौम को। और वो कौमें जो अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं, कहते हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो अपने हीरोज़ को याद रखती है, अपने शोहदा को याद रखती है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नबीला, आपने हमें ज्वाइन किया। नवीरा आपका भी बहुत शुक्रिया, अदनान आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऑनर हैविंग यू ऑल। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है।